और इन फैसलों में फासिल बनना पड़ेगा और मास्क लगाना पड़ेगा, बस दो बातें हैं। ठीक है, मेरा ये बाकी वो समस्या लिख के दो। ये जो कॉन्फ्रेंस अपन बात कर रहे हैं कोविड-19 के लिए क्या कुछ सुझाव हो तो दो आप। हाँ, तो मोदी देते हैं उसको, क्यों नहीं अपन जो राशन कार्ड जिनके बने हैं, ये आपको जानकारी नहीं है, सारे आदेश जा चुके हैं और जो खुलने लगा है भारत सरकार से जो परमिशन मिली है कल परसों जी, उसके बाद में सब्जी वालों का, फ्रूट वालों का, मंडियों का, सबका धीरे धीरे खुलना शुरू हो गया है। आप निश्चित रहे। मुख्यमंत्री जी, मैं तो आपको पता, मैं किसान हूँ और खुद मैं सब्जी उगाता हूँ, रोजाना मेरे उतर रही है, मैं वहाँ लेके जा रहा हूँ, तो वहाँ सिर्फ वो आड़तिया जो सोच लेता है कि मुझे 5 रुपए किलो में लेनी है तो उसको छोड़ना पड़ता है। अच्छा, वहाँ रुकने नहीं देते जो किसान लेके। आज मुख्यमंत्री जी के साथ अजमेर संभाग और जयपुर संभाग के सांसद और विधायकों से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें जो कमी खामी है उसके बारे में हमने विस्तृत रूप से बताया है और मुझे विश्वास है कि आज के दिन ये जो संवाद हुआ है इसके अच्छे परिणाम निकलेंगे। क्या क्या कठिनाई आ रही है आम जनता को, उसके बारे में क्या हमें करना चाहिए, उसके बारे में हमने विस्तृत रूप से मुख्यमंत्री जी को बताया है और उन्होंने इस चीज़ को नोटेट भी किया है। हमने कहा जब आज जो मिडिल क्लास है, जो किसी योजना में नहीं आ रहे हैं, उनको भी रियायती दर पे उनको खाद्यान्न सामग्री मिलनी चाहिए। आखिर जैसे आज विद्यालय स्कूलें बंद है, जो कोसार के रूप में जो खाद्यान्न वो पड़ा है, वो सड़ रहा है, तो क्यों नहीं उनको आम जनता के अंदर उनको वितरित की जाए। जैसे पानी का मामला है, बिजली का मामला है, और भी कई जो समस्या थी, जैसे आज प्रवासी राजस्थानी हैं, उनको किस तरह से लाया जाए, कैसे क्वारंटाइन किया जाए उनको, और ये महामारी और नहीं बढ़े इसके लिए हमें और क्या उपाय किए जाए, उसके बारे में हमने राय दी। धीरे धीरे इसको सामान्य स्थिति में लाने की जरूरत भी पड़ेगी, इसके बारे में विस्तृत से हमारे संवाद हुआ है और हमें पता है कि धीरे धीरे रियायत भी दी जाएगी और जो फंसे हुए हैं, चाहे श्रमिक हो चाहे कोई भी हो, उनको भी अपने स्थान पर भेजने की व्यवस्था की जाएगी। बहुत अच्छा रहा ये समस्याएं सुनाने से और इलाके की समस्याओं को हल कराने का अच्छा मंच था। आज मेरे इलाके में सबसे ज़्यादा पायलट साहब ने जब से नरेगा को मजबूत किया है, सबसे ज़्यादा नरेगा 29,000 आदमी मेरे मसूदा विधानसभा में आज की तारीख में नरेगा में कार्यरत है और मेरी इच्छा है कि ये 60,000 तक का आंकड़ा इसका हम नरेगा का पूछा है, जिससे और अजमेर ज़िले का सबसे गरीब इलाका है मेरा गांव, गरीब किसान लोग रहते हैं। वहाँ बिसलपुर के पानी की प्रॉब्लम थी, वो हमने सीएम साहब से बोला। सुबह 11 बजे हमें आमंत्रित किया गया था और मैंने जयपुर संभाग और अजमेर संभाग के लगभग सभी एमएलएस को सुना। मुझे दुख हुआ जब झुंझुनू जिले से के मंडावा से आने वाली सम्मानीय विधायक ने प्रधानमंत्री जी के लिए और गृह मंत्री जी के लिए बहुत अपशब्द कहे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उनको टोका टोकी नहीं कही। इसका मतलब सीधा सीधा है कि मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि उनके वर्कर्स जो हैं या उनके एमएलएस जो हैं, उनकी पार्टी के एमएलएस हैं, वो प्रधानमंत्री जी के लिए कुछ भी अपशब्द का इस्तेमाल करें। बहुत गहरा दुख हुआ क्योंकि ये संघीय गणतंत्र है और संघीय गणतंत्र में इस तरह का व्यवहार जनता बर्दाश्त नहीं करती है। इसके अतिरिक्त मैंने अजमेर की समस्याओं के बारे में बात करी, मेडिकल का जो होलसेल बाज़ार है उसके बारे में बात करी, प्रवासी जो हमारे राजस्थानी हैं उनको कैसे लाया जाए और यहाँ से कैसे भेजा जाए, क्योंकि पास की जो व्यवस्था है वो बहुत ही पेचीदगी वाली व्यवस्था है और उसमें आम नागरिक उन सब चीज़ों को नहीं समझ पाता है और उनको पूरा नहीं कर पाता है। इसी तरह से राशन पर जिस तरह से मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं हम किसी को भूखा नहीं सोने देंगे, किसी को भूखा नहीं सोने देंगे, परंतु उन्होंने अभी कोई मदद नहीं करी है। सिर्फ हर महीने में जो खाद्य सुरक्षा के पात्र व्यक्तियों को गेहूं आता था वही गेहूं आ रहा है और यह भी गेहूं केंद्र सरकार की ओर से दिया जा रहा है। इसमें राज्य की एक फूटी कौड़ी का भी सहयोग नहीं है, क्योंकि खाद्य सुरक्षा कानून जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून है। आज बहुत अच्छा लगा हमें कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से इस कोरोना संक्रमण से लड़ रहे हैं, उसमें एक बड़ा कदम
और इतना बड़ा कदम जिसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए सब दलों को एक साथ बिठा के, सारे विधायकों को एक साथ बिठा के, सारे सांसदों को एक साथ बिठा के पूरे राजस्थान से 1 to 1 बात कर रहे हैं। और बात ही नहीं, सुझाव मांगे जा रहे हैं कि 1917 के बाद लॉकडाउन की क्या स्थिति रहती है, सुझाव मांगे जा रहे हैं कि इसके साथ हमें क्या करना चाहिए जिससे आम जन परेशान नहीं हो। इसी पे था और यही हमने सुझाव दिए, यही बातें हमने उनसे करी। बहुत सारे सुझावों पे तुरंत समाधान किया गया। जैसे मेरा गायनिक वार्ड बंद हो गया था परसों पॉजिटिव मिलने के बाद, महिला संक्रमित मिलने के बाद, तो बड़ी समस्या होगी किशनगढ़ के लिए। उपखंड का बड़ा अस्पताल है, तो मेरा सुझाव था एक प्राइवेट अस्पताल को एक्वायर किया जाए और गायनिक वार्ड को तुरंत जल्दी चालू किया जाए। स्वास्थ्य मंत्री वहीं थे, आज ही उन्होंने प्रसंग यहाँ ले लिया और एक एक्वायर भी कर लिया उन्होंने। कल से शायद वो सुविधा चालू हो जाएगी। निश्चित रूप से उन्होंने एक विधायक से पूछा है, अच्छा है, और पहले भी टेलीफोन करके पूछा है, लेकिन ये पूछना और बात करना तभी सार्थक माना जाएगा जब इनके में दिए गए सुझाव की क्रियान्विति हो। अदरवाइज तो केवल एक बुद्धि विलासी कहलाएगा कि हमने हमारी बात रखी, हम संतोष हो जाएं और वो उन्होंने सुन लिया, लेकिन बाकी इन बातों की क्रियान्विति होगी तो निश्चित रूप से जनता का भी हित होगा और शासन भी ठीक ढंग से चलेगा। वास्तव हम सब लोग मिल करके कोरोना को भगा पाएंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें गांधी एक्सप्रेस न्यूज़ राजस्थान और बेल आइकन को प्रेस करें।